तो देखो, शिट प्लस ओ आर्टबोर्ड टूल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले चक्र से पहले मैं ना आपको ना एक ये बनाएंगे हम फ्लैग। तो मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे इंडियन फ्लैग, इंडिया फ्लैग और वेक्टर। ठीक है, तो ये बनाना सीखेंगे पहले हम। इस तरीके फ्लैग बना लेते हैं। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, ये रख लिया मैंने। सबसे पहले मुझे इक्वल साइज के 3 बॉक्सेस चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया और ऐसे ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ठीक है, इसका कलर दे देते हैं हम कोई सा भी एक। तो मैंने इसका कलर जो है आई ड्रॉपर टूल लेके ये वाला कलर दे दिया। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है इक्वल साइज में। तो मैंने आपको एक टूल बताया था, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके स्प्लिट इनटू ग्रिड, मैंने ये यूज़ करा। हॉरिजेंटल और वर्टिकल 2 ऑप्शन आ रहे हैं। प्रीव्यू कर लेते हैं कि पता चल जाएगा हमें। 2 3, तो 3 क्या हो गए, एक साइज में आ गए यहाँ पे। ठीक है, और ओके कर दिया। सेम कलर ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आई ड्रॉपर टूल, ये कलर दे दिया। फिर सिलेक्शन टूल लिया, इसमें ये कलर दे दिया, गैपिंग नहीं देनी थी मुझे। तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, फ्लैग बन गया ये। ठीक है, फ्लैग आ गया। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, ये अशोक चक्र बनाना है। अच्छा, एक अशोक चक्र में कितने ये स्टिक्स होते हैं? 24 होता है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं पहले। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल लिया। सर्कल की शॉर्ट की क्या होती है, एल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे, हाँ, एल से सर्कल ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसका कलर दे देते हैं। यहाँ पे मैंने आई ड्रॉपर टूल लेके यहाँ क्लिक कर दिया, ये कलर आ गया इसके ऊपर। ठीक है, पर मुझे फिल में कलर नहीं चाहिए, मुझे बॉर्डर में कलर चाहिए। तो आप इसको ना, ये देखो यहाँ स्वैप लिखा आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर सकते हो। तो देखो क्या हो गया, बॉर्डर में कलर आ गया। आप इसके स्ट्रोक को बढ़ा सकते हो, यहाँ पे कितना बढ़ाना है ऊपर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने स्ट्रोक को बढ़ा लिया इस तरीके से। ठीक है, अब सेकंड मुझे एक सर्कल इसके बिल्कुल बीच में, देखो ये वाला सर्कल चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी दबा के और कंट्रोल एफ दबा के पेस्ट कर देता हूँ। ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मैंने इसको छोटा कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ। अब की बार मुझे क्या चाहिए, फिल नहीं चाहिए, स्ट्रोक चाहिए, सॉरी स्ट्रोक नहीं चाहिए, फिल चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखो क्या हो गया, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। ठीक है, सेकंड, अब मुझे ये ऐसी शेप चाहिए। तो मैंने एक काम करा, पेन टूल आपको बताया था मैंने कल। मैंने यहाँ पे, कौन कॉल कर रहा है, उठाओ नहीं उठाओ। हेलो, गुड इवनिंग। आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा, राम बनी, अच्छा मैं अभी कर देता हूँ, रह गई होगी। ठीक है, ओके। सबको वीडियो की टेंशन है। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारे पास, ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया ये। तो ऐसी शेप बना ली, थोड़ी बहुत मॉडिफाई करनी है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेना और इतने एरिया को सिलेक्ट करके ऐसे से, तो वही वाली शेप है जो नेताओं के कार के बोनट पे लगी होती है। हाँ ठीक है, तो ये ऐसा और कुछ उसको आ गया। डायरेक्ट पेन टूल से नहीं काट सकते हैं, एंड तो बना सकते हो गूगल से मिल डायरेक्ट, हाँ लेंगे। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे सही से कर लेता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट को पकड़ा हमने और क्लिक करके यूँ ड्रैग करके ऐसे रख लिया। इस पॉइंट को कैसे पकड़ रहे हो? सिंगल बस यूँ क्लिक करके ऐसे, हाँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अरे तो मैं कंट्रोल का फोटोशॉप में कर रहा था। हाँ, देखो ये ऐसा आ गया हमारे पास। अब क्या करना है मुझे, ये कितने चाहिए, 28, 28 चाहिए ना, तो 24 सॉरी। अच्छा, पहले तो मैं सबसे पहले से अलाइन कर लेता हूँ। तो अलाइन करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करना है, ऑल्ट दबा के क्लिक कर देना, तो ये लॉक हो जाएगा। अलाइन पे क्लिक किया, देखो यहाँ से लेफ्ट लाइन जा रहा है, ये यहाँ से राइट लाइन जा रहा है और यहाँ से सेंटर लाइन जा रहा है। तो बिल्कुल सेंटर में है अभी फिलहाल हमारे पास ये। अब आपने इस पे क्लिक करना है, आर दबाना है। आर शॉर्टकट है रोटेशन टूल की। ठीक है, आर शॉर्टकट है रोटेशन टूल की।
आपने ऑल्ट दबा के बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे, ठीक है। सेंटर पॉइंट पे हमने क्लिक किया, ठीक है। अब आप कहाँ पे क्लिक करना है, एक चीज़ देख लो, जिससे रोटेट करना हो, तो मुझे इसके चारों तरफ रोटेट करना है, इस सर्कल के चारों तरफ। तो आप इसको पिक करोगे पहले, फिर आर दबाओगे, फिर आपको ऑल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक कर देना है इसके सेंटर पॉइंट पे, जो ये सर्कल है इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक कर देना, ऐसे, ठीक है। अब टोटल हमारे पास कितनी थी स्टिक, 24। हाँ, एक बना दी मैंने। तो 360 को डिवाइड कर देंगे 24 से, क्योंकि टोटल कितने डिग्री होते हैं हमारे पास। कौन कॉल कर जा रहा है? हेलो। अरे हाँ सर, कैसे हो? मैं आऊँगा, आऊँगा आऊँगा। हाँ, आऊँगा अभी थोड़ा सा। चलो मैं बना रहा हूँ मैं प्लान, अभी बनाने प्लान। कल कल से पक्का आऊँगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आ जाऊँगा, ठीक है। अरे यार ये 15 होगा सर। क्या 360 डिवाइड कितना हो रहा है? 15। 15। 360 को डिवाइड कर देंगे 15 से। यार ये पीछे पड़ा हुआ है, जिम ज्वाइन कर ले, जिम ज्वाइन कर ले। कॉपी के बटन पे क्लिक किया, ये देखो कॉपी के बटन पे क्लिक करना है आपने, ये देखो ये क्या हो गया, एक और कॉपी आ गई। देन आप कंट्रोल डी बटन दबा देना। जितनी बार कंट्रोल डी दबाओगे ये देखो ये रिपीट होता जाएगा, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। आया समझ में आपको? एक बार दोबारा बताता हूँ मैं। कंट्रोल जेड कर लेते बैक। स्टेप लिखना हो तो लिख लेना। इसका सेंटर पॉइंट मुझे पता नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, कंट्रोल आर से रूलर आ जाते हैं, यहाँ से इसे पकड़ के यहाँ रख देते हैं, इसे पकड़ के खींच के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये जो लाइन्स आ रही है ना, इसको यहाँ से खींच के ले आना। अब देखो, अब इस पर क्लिक किया, आर दबाया, रोटेशन टूल, ऑल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक किया, कितना चाहिए था हमें? 24, 15। 360 जितने भी आपको चाहिए उसको 360 डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। कॉपी के बटन पे क्लिक किया, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करता गया मैं, तो देखो ये क्या हो गया, इस तरीके से डिजाइन हो गया। अब मुझे हर एक के बाद ना एक सर्कल भी चाहिए, यहाँ पे देखो सर्कल भी आ रहे छोटे छोटे, सेमी सर्कल। तो मैंने एक सर्कल लिया, ये वाला, आर दबाया, फिर से कॉपी के बटन पे क्लिक किया, कंट्रोल डी, ठीक है। आगे समझ में? तो देखो हमारा ये डिजाइन कुछ इस तरीके से बन गया। अच्छा, ये हटाना होता है ना अगर इसको, ये जो गाइड्स आ रही है ये प्रिंट में नहीं आती वैसे, तो कंट्रोल सेमी कॉलम से हट जाती है, कंट्रोल सेमी कॉलम से, ठीक है। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया, ये देखो ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। इसको उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ ऐसे। मेरी स्टिक्स है ना, स्टिक्स जो बनी है वो थोड़ी बड़ी बनी है, इसलिए चौड़ी, तो थोड़ा अलग सा दिख रहा है ये। अब ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के, ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे, अलाइन में गए और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक कर दिया, तो ये देखो बिल्कुल सेंटर में आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। आगे समझ वो दिखाता हो ना ये क्या? अच्छा, ये देखो अब मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, कि एक चाहिए रेक्टेंगल, वो जिसपे रखना भी तो पड़ेगा, तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे, इस तरीके से सेट कर लेते हैं। इस टूल से ये चल जा, हाँ, इसको उठा के यहाँ सेट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, आ गया, सेट हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फ्लैग बन गया इस तरीके से।
आगे समझ में? ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी दबा के ऐसे ग्रुप कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी शेडो भी देता हूँ ताकि ना थोड़ा उठा सा लगे ये। तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे देखो मेन्यू में इफेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ स्टाइलाइज लिखा होगा, यहाँ ड्रॉप शेडो लिखी होगी। इसमें मैंने क्लिक करके शेडो दे दी, कितना कौन सा कलर चाहिए या कौन सी ओपेसिटी कम करनी है, तो यहाँ से ओपेसिटी कम कर लेते 35%। तो ये हल्की हल्की शेडो आ गई। तो ये जो डिज़ाइन है हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आगे आपको समझ में? तो हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, सर शैडो का कमांड एक बार फिर से बता दीजिए। शेडो का कमांड देखो, दोबारा करते हैं बैक। हाँ, शेडो बनानी है आपने तो आप इसे ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर लेना पूरा यहाँ। सर आपने ग्रुप में अलग अलग नहीं दबाया, आपने बस एक बार पूरा कर दिया, वो हाँ हो गया। हाँ, देखो मैंने पहले ना ऐसे सिलेक्ट किया था पूरे को सिलेक्शन टूल से ऐसे क्लिक करके यूँ ड्रैग किया, जी सर। एक साथ सिलेक्ट हो गए सारे। अब सबका मैंने हाँ। कंट्रोल जी दबा के ग्रुप कर दिया, तो ओ, एक ही ग्रुप बन गया सबका ये। सिलेक्ट ऑल एंड देन कंट्रोल जी। राइट। ओके सर। इसके बाद मैंने यहाँ से इफेक्ट में जाके स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो, इफेक्ट में जाके इफेक्ट में स्टाइलाइज ड्रॉप शेडो। आपको कितनी शेडो चाहिए, आप ऑपिसिटी से मतलब कितना ट्रांसपेरेंट करना है वो कर सकते हो, तो उतना लाइट कर सकते हैं। चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, मुझे कलर नहीं चेंज करना, बस मैंने इसे सेट कर दिया इसको। ये इसकी पोजीशन है एक्स और वाई, एक्स का मतलब हॉरिजेंटल और वाई वर्टिकल। अगर लाइक मुझे थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो मैं वाई को थोड़ा कम कर दूंगा इस तरीके से, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। लेफ्ट और ये राइट साइड से कम चाहिए तो इसे भी थोड़ा सा कम कर दिया इसे, और ओके कर दिया हमने यहाँ पे। आ गया सही? ठीक है, अब पीछे बैकग्राउंड रख लेते हैं इसका। एक रेक्टेंगल लिया, इसको पीछे भेज दे। पीछे कैसे भेजेंगे? राइट क्लिक, अरेंज। कंट्रोल शिफ्ट अरे लेफ्ट हाँ कर ना, दिया। मुझे पता है, तुम्हें पता है शॉर्ट की। ये आ गए, ठीक है। कलर कोई और दे देते हैं। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने फ्लैग बना लिया ये। अब देखो एक चीज़ और बताया था तुम्हें, अगर जैसे ये है, अब तुम चाहते हो ना इसका सिर्फ हाइट बढ़ानी है तो आपको अनग्रुप करना पड़ेगा, है ना, अनग्रुप करना पड़ेगा। पर मैं जरूरी नहीं है अनग्रुप करूँ, मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, इन दोनों पॉइंटों को पकड़ूंगा और ऐसे ही नीचे की तरफ दबा खींच सकता हूँ। ठीक है, तो बिना अनग्रुप करे इसका क्या होगा, साइज बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से आ गए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गया। एक और डिज़ाइन करते हैं, वो अशोक, वो चक्र निकालते हैं, कहाँ था वो, ये वाला, ये भी बन जाएगा। सबसे पहले क्या हो रखा है इसके अंदर, स्ट्रोक है। पहले मैं कलर देता हूँ इसका, कलर कौन सा दिया मैंने, ये वाला कलर दे दिया। अब मुझे स्ट्रोक चाहिए, तो स्ट्रोक के लिए पहले सर्कल चाहिए, तो सर्कल के लिए क्या है, एल, एल से सर्कल ड्रॉ किया है ऐसे। अब कौन सा कलर चाहिए इसके अंदर, मैंने वाइट कलर दे दिया, यहाँ पे वाइट कलर आ गया ये वाला। और सेकंड मैंने इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो ये हमारे पास इस तरीके सर्कल तो आ गया। ठीक है, अब सेकंड हमें क्या चीज़ चाहिए, ये चाहिए, ये स्टिक सी जो आ रखी है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ रेक्टेंगल रख दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को मैं मूव करा लेता हूँ, तो मैंने या एक काम करते, इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा यूँ खींच के ऐसे रख दिया, इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा खींच के ऐसे रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर सर्कल ले लेता हूँ कलर। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लेके ये कलर दे दिया, ये कलर आ गया। इसके साइज़ को मैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सेंटर अलाइन कर लेते, तो दोनों को सिलेक्ट किया मैंने और अलाइन में जाके और सेंटर अलाइन कर लिया, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आ गया, देखो हमारे पास ये। ठीक है, अब मुझे इसे रोटेट करना है। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं ना एक काम करता हूँ, इसी की एक और कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कॉपी पेस्ट, और इसी को मैंने यहाँ से ऐसे होवर ले जाके घुमा दिया,
इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे, और पूरे को मैंने क्या करा, ग्रुप बना दिया कंट्रोल जी से। तो ये ग्रुप बन गया ऐसे। इसको उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस सेंटर में है, चेक कर लेते हैं। तो देखो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया इस तरीके से, ऑल दबा के क्लिक किया इस पर, अलाइन में गए, सेंटर और सेंटर ऐसे कर दिया क्लिक। अब सेकंड क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है, आर दबाना है। आर से आर दबा के आपने ऑल दबा के क्लिक कर देना है यहाँ पे। अच्छा कितने चाहिए ये, एक दो, वैसे इनका कलर अलग है पर चलो कोई नहीं, एक जैसे कलर रख लेंगे, बाद में चेंज कर देंगे। एक एक ये है, दो, तीन, चार। तो 360 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री आएगा ना, 180, हाँ 90 डिग्री का आएगा। 90 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। और कॉपी के बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। नहीं 90 डिग्री नहीं, 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया 45 डिग्री, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो 45 डिग्री कर देते हैं, 45 डिग्री। कॉपी के बटन पे क्लिक किया हमने, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आ गया। इन दो का कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इसका और इसका। ये वाला कलर देता है आई ड्रॉपर टूल से ऐसे। वैसे तो ये पीछे भी है। इसको ऊपर रख लेते हैं। अब क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे, एक मुझे छोटा सर्कल भी चाहिए। एल सर्कल की शॉर्ट की थी। कलर दिया हमने यहाँ पे, कौन सा कलर चाहिए, यहाँ से भी कलर ले सकता हूँ मैंने, यहाँ से ये कलर ले लिया। और सेकंड मैंने यहाँ पे इसे कंट्रोल माइनस से जूम आउट करा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इसको एक काम करते, रेक्टेंगल और रख देते इसके ऊपर। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया, इसे मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। ऐसे आ रहा है ये रेक्टेंगल। अब कैसा आ रहा है, ये आ रहा। अब ये वाला मुझे चाहिए, ये भी एक रेक्टेंगल है भाई, ये घुमा हुआ है, मतलब डी शेप है। तो मैंने एक रेक्टेंगल और लिया यहाँ से ऐसे, और इसको कंट्रोल दबा के ड्रैग किया, सॉरी इस वाले पॉइंट को क्लिक किया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया और इसको भी थोड़ा सा घुमा दिया, तो डी शेप बन गई हमारी, ठीक है। ये क्या हो गया, इतना बन गया। अब मुझे एक वो चाहिए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। आई ड्रॉपर टूल, ये कलर दे दिया हमने, ये ऐसा आ गया। और जो स्टिक है वो इसी से बन जाएगी। कौन सी, अंदर जो है अंदर जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी वो। इसे मैंने यहाँ रख दिया ऐसे, ऑल्ट दबा के ड्रैग करके। इसको कॉपी नहीं कर सकते, किसको कॉपी नहीं कर सकता मैं, इन्हीं को जो अच्छा ये जो अंदर जो आ रही है ये वाली, हाँ तो ये आप कॉपी कर लो इसी को। कितनी है ये, तीन, उतनी है ना जितनी हमने ये रखी है। तो हाँ, तो कॉपी कर लो इसको, ग्रुप बना लेते हैं पूरा एक। पहले सबको सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप बना लिया, इसी की कॉपी करी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और मैंने शिफ्ट दबा के यूँ रख दिया थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। इसका कलर मैं सबका ये वाला रख लेता हूँ, और इसको पीछे भेज देते हैं ऐसे। लग अलग सा रहा है पर ये शायद ये सर, सबके अलग अलग हाँ मतलब डिज़ाइन अलग है थोड़ा सा वो। शेड भी सबका अलग है। आइसक्रीम में डंडी लग रही है क्या, आइसक्रीम ठीक है। तो तुम अच्छे से बना लेना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ बस टूल। अच्छा अब ये लाइन मुझे यहाँ मिलानी है। पहले मैं एक छोटा सर्कल और ले लेता हूँ। पता है छोटी छोटी डिज़ाइन बनाओगे ना आप, और इसको बना के अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हो, और इलस्ट्रेशन में आ जाएगा ये आपका। और सेकंड आपको ना सारे टूल्स मतलब बिल्कुल बेसिक से पता चल जाएगा। हाँ तो ये ऐसा आ गया, पर ये ऊपर चाहिए तो क्या करेंगे, शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। तो ये देखो मैंने यहाँ पे सॉरी कर्ली ब्रैकेट, तो ये ऐसा आ गया। अब एक छोटा सा सर्कल इधर भी चाहिए सेम। तो देखो मैंने क्या करा, ये पूरे के पूरे को ना ऐसे सेलेक्ट किया,
शिफ्ट दबा के इसको अनसेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल एफ कर दिया, ऑल्ट दबा के छोटा कर दिया, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के ग्रुप कर लेता हूँ इसको मैं, और इसको उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, इसे ऊपर ले आते हैं तो अब कैसा दिखाई दे रहा है हमारा ये, अब ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक लाइन बस यहाँ मिलानी है, एक लाइन यहाँ मिलानी है। ठीक, वो तो आप ना एक काम करना, ये जो लाइन टूल है ना इससे भी कर सकते हो, ये लाइन टूल है यहाँ पे, आप यहाँ ये लाइन लेना, स्क्वायर से बना दो, स्क्वायर से बन सकता है, बन जाएगा, स्क्वायर से भी बन जाएगा, रेक्टेंगल से बन जाएगा। बीच में कर देना पड़ेगा। देखो हाँ, तो देखो मैंने इसे यहाँ रख दिया ऐसे, और सेम स्ट्रोक रख लेते हैं इसके अंदर भी ताकि मैच कर जाए। अगर आपको सेम स्ट्रोक चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप आई ड्रॉपर टूल ले लेना और इसी के ऊपर ऐसे क्लिक कर देना तो पूरी प्रॉपर्टी भी कॉपी हो जाती है। ये आ गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया, बस हो गया। ऐसे इधर भी चाहिए तो आपने एक लाइन और ली और ये देखो आगे समझ में बन गया चक्र। ठीक है, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको अनसिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के क्लिक किया तो ये अनसिलेक्ट हो गया, ये बैकग्राउंड जो है ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने सबको सिलेक्ट किया, अभी देखो क्या हो गया, पूरा बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो गया है। तो इसको अनसिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के क्लिक किया, अनसिलेक्ट हो गया, कंट्रोल जी कर दिया, कंट्रोल जी से ग्रुप हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये ग्रुप बन गया। इसकी शेडो देखे, देखे शेडो के लिए ऑप्शन कहाँ बताया था मैंने, इफेक्ट में जाना है, स्टाइलाइज में जाना है और ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और ओके कर दिया हमने, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये शेडो आ गई इसकी, तो थोड़ा सा ये उठा हुआ लग रहा है। ठीक है, आगे समझ में। और एक काम और कर देता हूँ मैं, कंट्रोल सी से क्या होता है कॉपी, कंट्रोल एफ से क्या होता है पेस्ट, और मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने इसे ना यहाँ से यूँ खींच के ना ऐसे रख दिया, और इसकी ओपेसिटी मैंने ना यहाँ से कम कर दी इसकी, तो कुछ फर्क पड़ रहा है इससे, पूरा काम हो गया। ओपेसिटी से क्या होता है थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाएगा बस। अब इसको चेक करते हैं, तो ये देखो क्या हुआ कि थोड़ी शैडो जैसा लुक आ गया, मतलब ये इसकी रिफ्लेक्शन आ गई, तो हमारा डिज़ाइन जो है ऐसा बन गया। आया समझ में। अलाइन कर लेते इसको, अब बताओ इसमें कुछ पूछना है मुझसे। रोटेशन टूल क्लियर है ना, किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ को रोटेट करना है तो मैंने क्या करा, एक पॉलीगन लिया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैंने आपको इमेज क्लिप करना सिखा दिया ना, एक ना हम कोलाज बनाते हैं। ठीक है, मुझे फ़ोटो कोलाज बनाना है, और फोटो कोलाज कैसा रहेगा, पॉलीगन्स के अंदर रहेगी फ़ोटो। ठीक है, तो चलो अब इसी टूल से ना ये भी कर लेते हैं। तो कहाँ पे हमारी स्क्रीन, ये रही। मैंने पॉलीगन लिया, पॉलीगन कैसे मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके मैंने पॉलीगन ले लिया, ये रहा। इसको उठा के मैंने शिफ्ट दबा के से ड्रॉ कर लिया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, कॉपी क्या करने के लिए मैंने क्या करा, ऑल्ट दबा के यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करके ये कॉपी कर ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये कॉपी कर ली। सेंटर पॉइंट इसका मैं सेट कर लेता हूँ, देखो अभी दिखाई नहीं दे रहा सेंटर पॉइंट, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हाँ इस पर क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के हमने यहाँ सेंटर पे रख दिया, तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट आ रहा है अभी हमारे पास। ठीक है, आपने क्लिक करना है यहाँ पे, अलाइनमेंट देख लेते हैं इसकी कैसी है। ऑल्ट दबा के क्लिक किया, अलाइन किया, सेंटर में होना चाहिए, ये सेंटर में है बिल्कुल। हाँ, अब कितनी साइड्स है इसकी, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है,
तो हमने इस पर क्लिक किया, आर दबाया, आर से रोटेशन टूल आया, ऑल्ट दबा के बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे हमने ऐसे क्लिक कर दिया। टोटल कितनी साइड थी? 6 थी। तो हमने 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री डाला, कॉपी के बटन पे क्लिक किया और कंट्रोल डी। क्या हो गया हमारे पास? ये पॉलीगन बन गया इस तरीके से। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी को उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं ऐसे। फिर से मैंने आर दबाया, रोटेशन टूल, ऑल्ट दबा के मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कॉपी के बटन पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये चार्ट सा बन गया एक। ठीक है, कंट्रोल सेमी कॉलम से इसको मैं हाइड कर देता हूँ। कंट्रोल सेमी कॉलम से क्या हाइड होते हैं? ये जो गाइड्स आ रही है ना, ये हट जाती है। या फिर आप कहाँ से कर सकते हो? व्यू के अंदर जाना और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे कहीं आता है, कहाँ आ रहा है? शो ग्रिड लिखा कहीं, शो गाइड्स, ये रहा हाइड गाइड्स, देखो ये रहा शॉर्ट की ये रही। ठीक है, कंट्रोल सेमी कॉलम ये हो गया। कंट्रोल सेमी कॉलम से मैं हाइड करता हूँ, या वहाँ से जाके व्यू में जाके भी कर सकते हो। अब इसमें फ़ोटो डाल देते हैं अलग अलग। तो कुछ फ़ोटो पड़ी होगी मेरे पास, वही यूज़ कर लेते हैं। पता नहीं क्या हो गया। चलो एक इसको, विक्स की गोली, अरे अपना सही हो जाता है, अपना सही हो जाएगा, बोल रहा हूँ सुबह से। तो साथ में लेके चलता है, रख दिया रख दिया। ये देखो मैंने इमेज ली, एम्बेड कर दिया। ऑल्ट और शिफ्ट दबा के इमेज को मैं छोटा कर लेता हूँ। इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको पीछे भेज देंगे पहले, और दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्किंग। क्या हो गई? इमेज इसके अंदर चली गई। ठीक है, दूसरे में डालते हैं। पहले एम्बेड, कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर लेता हूँ, इमेज बहुत बड़ी है। वो पता है, मैंने पिक्सल से इमेज ले रखी है, तो बहुत बड़ी इमेज है ये। इमेज जो है ना, वो वेबसाइट से ले रखी है, तो ये प्रिंट वाली इमेज है, हाई क्वालिटी की। तो इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसको पीछे भेजा, दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्किंग। आगे समझ में? ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, सारी इमेजेस आ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट की क्या है? क्लिपिंग मास्किंग की। वॉलपेपर ही बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हो, इसी में तो बनते हैं। एम्बेड, नीचे जाओगे ना, नीचे जो थर्ड फ्लोर पे मैंने वो बना रखा है, गेट बना रखा है काफ़ी सही सा। तो पहले नीचे वाला था ना, मैं थर्ड फ्लोर पे। हाँ, तो इसमें वहाँ देखना, बाहर में अभी भी गेट वही लगा हुआ है। तो हाँ, इसी में बना रखा है इलस्ट्रेटर में। हाँ, ये जगह पीछे भेजा से, दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्किंग। शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल 7। इस तरीके से लाइक हमने क्या करा, फोटो डाल दी। तो मैंने पहले रोटेशन करी थी इसके अंदर, रोटेशन करके मैंने ऐसे शेप बना दी और फिर मैंने इस तरीके से मूव करके बना दिया। काफ़ी जगह इसको यूज़ कर सकते हो आप। जैसे मैंने ना एक की बुक बनाई थी, अभी पढ़ी होगी इस पर गूगल पे, रवि इंस्टीट्यूट, ऐसे कुछ नाम था उसका, रवि राम था, रवि राम इंस्टीट्यूट। हाँ, ये बाजी राम, राइट, ये वाली। इसकी बुक्स बनाई थी मैंने, देखो गूगल यहाँ पढ़ी होगी, मैंने डाली थी बुक्स। हाँ, अब इसमें देखो मैंने ना क्या करा है, इसमें रोटेशन नहीं है, पर रोटेशन का ही यूज़ किया है मैंने। ठीक है, इसमें क्या हो रखा है, क्या नाम है, मैंने ना इस तरह का बैकग्राउंड बनाया रोटेशन टूल से। एक बार बना के दिखाऊँ ये वाला भी। शिफ्ट प्लस ओ, A4 शीट, इसको मैं कर देता हूँ ये,
और इसको कर देते साइड में, कंट्रोल जी से इसको कर दिया साइड में। अब देखो मुझे ना बैकग्राउंड बनाना है बुक के लिए, तो पहले तो मैं इसका क्या करता हूँ, कलर दे देता हूँ। यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, येलो कलर चाहिए मुझे। ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल रख दिया इस तरीके से, और इसका कलर दे दिया मैंने यहाँ पे लाइट कलर, ये वाला। तो ये ऐसे कुछ आ गया। अब मैंने क्या करा, इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके पॉइंट को ना पकड़ के यहाँ मिला दिया, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। अब मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने ये सब तो हटा देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, आर दबाया, आर से क्या आया, रोटेशन टूल आया। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पॉइंट को ना बिल्कुल इसके यहाँ मिला देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मैंने आर दबाया, आर से क्या आया, रोटेशन टूल आया। ऑल दबा के क्लिक किया मैंने, कितना डिग्री एंगल चाहिए वो सेट किया, 20 डिग्री, और कॉपी के बटन पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे 20 डिग्री ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं 20 भी ना करके 10 कर देता हूँ। तो 10 डिग्री कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आ गया। देन मैंने कंट्रोल डी कर दिया, तो देखो ये डुप्लीकेट हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखो बैकग्राउंड बन गया। मुझे बाहर का नहीं चाहिए था, तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल इसके ऊपर और बना लिया ऐसे, और इस रेक्टेंगल से सबको सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्किंग कर दिया। तो क्या हुआ, बाहर का जितना भी बैकग्राउंड था वो चला गया। तो हमारे पास सिर्फ क्या हो गई है, इस तरीके से बुक का कवर आ गया। आया समझ में आपको? तो ये भी इसी तरीके से बना हुआ है। तो इन्हें इन्हें ऐसी बुक चाहिए थी, क्योंकि इनका नाम ना वाजीराम था ना, तो इनका लोगो में ना सूरज था, तो इन्हें ये दिखाना था कि सूरज की किरणें सी शो हो उसमें बुक में। तो इस तरीके से लाइक हमने ये डिज़ाइन किया था। आया समझ में? तो देखो ये ऐसे ही बना हुआ है ये, ठीक है। तो ये स्पाइन इसी तरीके से बनाई है। क्लियर है ना? आपको समझ में आया ना रोटेशन टूल? तो इस तरीके से हम रोटेशन टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने आज क्या करना है, पहले तो फ्लैग बनाना है एक। कैसे बनाया था, ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ के अंदर जाके, और स्प्लिट इनटू ग्रिड, और कितनी करनी है इसे, 3, और ओके कर दिया। तो ये क्या हो गया, अलग अलग आ गए थे। इसका कलर कौन सा था, ऑरेंज। अरे बाप, ये कौन सा कलर आ रहा है अजीब सा। ऊपर ऑरेंज होता है ना, ये मैं भूल जाता हूँ ऐसा। ऊपर होता है ऑरेंज, नीचे होता है, ऊपर ही होता है ना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ग्रीन, और यहाँ पे वाइट, ठीक है। आगे ये, ठीक है, समझ में आ गया ना? और अब वो जो आपको सर्कल बनाना है वो अपने हिसाब से बना लेना आप तो। हाँ, ठीक है, अच्छा, ठीक है, आ गया ना समझ में आपको? तो ये हमारा हो गया रोटेशन टूल। तो रोटेशन टूल से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो एक काम करना, एक ना ऐसे ही मैगजीन कवर बना लेना, ठीक है। मैगजीन कैसा बनाओगे आप, इस तरीके की, ये वाली। इसमें ना आप अलग अलग इमेजेस दिखा देना, ठीक है। उसको दिखाना गूगल पे पर मैगजीन डॉट आंसर दिखा दो, वैसी आइडिया मिल जाएगा। मैगजीन कवर कोलाज। ये तो सिंपल वाली दे रखी है, ठीक है। इसमें इमेज डालने के लिए दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ इमेज डल जाएगी, और ये बेसिक से डिज़ाइन है, तो बना लोगे, बहुत सिंपल सी है ना। इसके अंदर भी देखो सिंपल सी है, ये रही। पॉलीगन वाली देखते हैं। ऐसे मिलेगी तो नहीं यार, ढूंढनी पड़ेगी ऐसे। ये तो मैंने अभी रैंडमली ऐसी डिज़ाइन लिया था, नहीं किसी ने बना रखा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉलीगन टाइप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ना ढूंढा करा करो चीज़ें गूगल पे ना, जितना सर्च करोगे ना, आपको जितने आइडियाज़ निकालोगे। आप सर्च करोगे ना, जैसे पिंटरेस्ट से ग्राफिक डिज़ाइन डालना, या पिंटरेस्ट कवर डिज़ाइन डाला तुमने, तो पिंटरेस्ट के बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन होते हैं,
ठीक है। ये देखो आपको अलग अलग तरीके, अब ये कैसे बनाओगे, अब सोचो ये कैसे बनेगा। ठीक है, हाँ सेम बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अभी शुरू में सेम बनाने की कोशिश करो। ये देखो बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, पर अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बन जाएगा और चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखोगे, क्योंकि मैं 1 घंटे में आपको टूल बता सकता हूँ, 2-3 आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारे पास जब खुद का जो कंप्यूटर पे बैठते हो तो तुम्हारे पास 10 आइडिया आने चाहिए। तो वो आइडिया कैसे आएंगे, आप गूगल करो, लाइक दूसरों के डिज़ाइन देखो उन्होंने क्या क्या यूज़ कर रखा है। अब आपको ये डिज़ाइन देख के समझ में आ रहा होगा, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करके मैं कर दूंगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही इस तरीके के कवर बनाने की कोशिश करी। जो कवर बनाएंगे वो A4 शीट पे बनाएंगे हम। ठीक है, ये देखो ये रहा। तो आप इस तरीके का कोलाज यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं बता रहा था अभी। तो मैंने क्या किया था, पॉलीगन बनाए थे, पॉलीगन से पूरा बैकग्राउंड। अब देखो मेरे माइंड में भी एकदम से क्या आया, जैसे मैं बना रहा था ये, मैं क्या करता, मैं ना सारी इमेजेस डाल देता इसके अंदर अलग अलग। इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। इसको भी साइड में रख लेते हैं। हाँ, मैं सब में ना इमेज डाल देता अलग अलग, फिर ना मैं एक रेक्टेंगल लेके इतने एरिया में जितने में दिखानी है मुझे, उतने में सबको मास्क कर देता, राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्किंग। तो देखो डिज़ाइन मेरा कुछ इस तरीके से आ जाता। ठीक है, एक दो जगह मैं छोड़ देता लिखने के लिए, एक दो जगह मैं जैसे कुछ भी टाइटल देना होता वो छोड़ देता, तो डिज़ाइन देखो मेरा एक अलग सा डिज़ाइन आ गया है यहाँ पे। आगे समझ में। तो क्लिपिंग मास्किंग से भी बहुत कुछ हो जाता है। तो जब आप चीज़ों को करोगे, करने की कोशिश करोगे, तो 10 आइडिया नए आ जाएंगे। ठीक है, आया समझ में आपको। तो ऐसे अलग अलग आइडिया लेके और ऐसे अब बुक बना ली तुमने। जैसे पहले जाके क्या करोगे, फ्लैग ही बनाओगे। ठीक है, फ्लैग बनाना, इस तरीके फ्लैग बनाना, इसमें ये यूज़। तो इससे तुम्हें क्या आ जाएगा, रोटेशन टूल अच्छे से आ जाएगा, है ना। 2-3 बार ट्राई कर लेना, अच्छे से आ जाएगा। फिर सेकंड क्या करा तुमने, ये वाला बना लिया जो मैंने चक्र बताया था। 2 आइडिया मेरे कॉपी कर लिए। अब आपने सर्च करना गूगल पे, रोटेट टू रोटेशन इन इलस्ट्रेटर, ऐसे सर्च करते कुछ आ रहा है गूगल पे, तो देखते कुछ। तो देखो इसने क्या बना रखा है, ये बना रखा है, ये बन जाएगा, सिंपल सा है तो, है ना। ये बना रखा है, पता नहीं अजीब सा। इसने फ्लावर से बना रखे है, ये देखो ये बन जाएगा। ये इसने थोड़ा डिज़ाइन दे रखा है, कुछ और टूल भी यूज़ कर रखे हैं, वो मैं भी कराऊंगा तब कर लेंगे। ये बना रखा है इसने। इसने देखो ये ऑरेंज का ये बना रखा है, ये वाला डिज़ाइन। और फिर इसको ना इस तरीके से सेट किया हुआ है। तो ये धीरे धीरे आगे चल के कर लेंगे। ये देखो ये डिज़ाइन किया हुआ है, सूरज का वो बना रखा है। तो इसने ये लोगो बना रखा है, ये वाला, ये लोगो, ये भी बन जाएगा बनने को तो। ठीक है, ये घड़ी बना रखी है, देखो ये रही। तो ये घड़ी बना सकते हो आप, है ना। ये बन जाएगी ना घड़ी। लोगो, उसके लिए लोगो के लिए टूल यूज़ हो गए, पर करा यही है, दिखाता हूँ मैं टूल, मैं भले यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं टूल बताऊंगा नहीं आपको, मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ बना कैसे वो। देखो मैंने एक सर्कल लिया, एक मैंने क्या करा, पॉलीगन लिया, ये रहा। इसको मैं सेंटर में, इसका मैं कलर दे देता हूँ, और मैं इसको सेंटर में रख लेता हूँ। अलाइन सेंटर और सेंटर, ऐसे रख लिया मैंने। अब मुझे लोगो बनाना है। ये लोगो मैंने ही बना रखा है क्लाइंट एक के लिए, दिखाऊँ जरा। ये बहुत पहले बनाया था मैंने। राहुल डिज़ाइन। ये रहा, ये रहा। ऐसे ही लोगो नहीं है। तो देखो ये आ गया। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इस रेक्टेंगल को मैंने इसके ऊपर रख दिया ऐसे। ठीक है, एस लाइन को मैंने ऐसे रख दिया। और इसका कलर फिलहाल मैं भी कुछ भी दे देता हूँ। मैंने आर दबाया, आर से रोटेशन टूल आया, इसके इसके सेंटर पॉइंट पे रखा। कितने थे, कितने है वो कॉर्नर, 6 है, तो 60 डिग्री कर दिया। कॉपी के बटन पे क्लिक किया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। शेप दिख रही है तुम्हें अब। अच्छा मैं शेप भी एक बार दे ही देता हूँ, चलो। ये अलग टूल यूज़ किया मैंने, वो बाद में हम देखेंगे।
आ गया लोगो? इतना ठीक। hard नहीं लगा वैसे। हाँ इतना hard नहीं। हाँ, वो टूल बता देना। वो टूल बता दूंगा ना तो आराम से हो जाएगा, वो धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। तो बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो क्लियर है ना? तो ये रोटेशन टूल ये बहुत काम आ जाएगी आपके। तो आपको ऐसे ना फिर गूगल पे भी सर्च करना है आपने, इस तरीके से डालना, अलग अलग आइडिया बनाने की कोशिश करना, जैसे इसने ये बना रखा है, ये बना रखा है, एक दो टूल मैं और करा दूंगा तो ये जितने भी बना रखे हैं ना सारे बना लोगे तुम। ठीक है, तो कोई भी मैं टूल बताता हूँ कराता हूँ तो जो मैंने कराया है वो करके देखा करो, उसको रिवाइंड करके देखा करो, फिर उसके अलावा कुछ दो चार चीज़ें अपने खुद भी ढूंढा करो। ठीक है, उसका नाम डाल देना टूल का कि हमने क्या सीखा है, जैसे हमने पेन टूल सीखा था कल, तो पेन टूल इलस्ट्रेटर डाला मैंने यहाँ पे। तो देखो पेन टूल से कुछ दिखा रहे करके, जैसे इसने ये ड्रॉ कर रखा है, तुम भी इसको सेम ले लो, इसी को ड्रॉ करके देखो। ठीक है, इसने पेन टूल से ये बना रखा है, ये बना रखा है, इसने ये फेस बना रखा है। तो इस तरीके से ना जो जो मैं टूल करा रहा हूँ आपको, यहाँ मेरे जो मेरी कॉपी करने के बाद वो खुद भी एक नया आइडिया दो, अपने नया आइडिया निकालो। ठीक है, नहीं तो खुद के नया आइडिया आएंगे नहीं जब तुम खुद ढूंढोगे नहीं तो। ठीक है, तो अपना जो फ्री टाइम होता है वो इसमें दिया करो। चलो, तो आज यही करना है आपने। ठीक है, रोटेशन टूल लेना और एक दो डिज़ाइन आपने मेरी क्लोन करनी है और उसके बाद दो आपने खुद से ढूंढने हैं। ठीक है, बस।